एपिसोड के स्टार्ट में अमाने माहिरू को देख के कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और इसके पूरे शरीर पे बाल देखता है लगे हुए और इसके पैर में चोट भी लगी होती है। ये बताती है कि ये कैट को बचाने का ट्राई कर रही थी पेड़ से। अमाने कहता है यहीं पे रहना और हिलना मत। और अभी वापस आता है और माहिरू को इसके टाइट्स निकालने को बोलता है और अपनी जैकेट देता है इसे ढकने के लिए। और माहिरू अपने टाइट्स निकाल देती है और ये इसके पैर में पट्टी वगैरह कर देता है। फिर अपनी पैंट भी इसे दे देता है पहनने को, जिससे इसे कोई दिक्कत ना हो, और जैकेट भी जिससे इसे कोई देख ना पाए इसे ले जाते हुए। और अब इसे अपनी पीठ पे बिठा कर ले जाने लगता है और फिर घर छोड़ देता है। माहिरू इसे थैंक्स बोलती है और ये चले जाता है। अगले दिन स्कूल में ये शॉर्ट्स पहन के आया होता है क्योंकि अपनी पैंट तो इसने माहिरू को दे दी थी, जिस पे इसका जो फ्रेंड ईसु गया है वो इसका मजाक उड़ाता है। तभी साइड में एक बंदा जिसका नाम काडोवाकी है, इसके लिए सभी लड़कियां चिल्ला रही होती हैं। ईसुकी कहता है हमेशा की तरह पॉपुलर है ये। इसका निकनेम होता है प्रिंस, लेकिन अमाने को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कहता है ये हमारी क्लास में फिर भी हमने कभी बात नहीं करी। और एंजल, प्रिंस हमारे स्कूल में काफ़ी एम्बैरेसिंग निकनेम्स है। तभी अमाने माहिरू को देखता है और ये इसे देख के स्माइल करती है और साइड में खड़े लड़के लड़ने लगते हैं आपस में, ये कह के कि उसने मुझे देख के स्माइल करा। अब रात में माहिरू अमाने को इसके कपड़े और खाना देती है। अमाने कहता है तुमने तो एक स्माइल से उन लड़कों के बीच आग ही लगा दी थी। ये कहती है क्या एक स्माइल उन्हें सच में इतना खुश करती है? अमाने कहता है हाँ, अगर एक ब्यूटीफुल गर्ल स्माइल करे तो ऐसा ही होगा। और लड़कियों का भी सेम ही है, जैसे काडोवाकी ने हाथ हिलाया और वो लड़कियां पागल हो गई थी। माहिरू कहती है ओह अच्छा, वो पॉपुलर लड़का। अमाने कहता है तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो ना? माहिरू कहती है नहीं, अगर सिर्फ दिखने में अच्छे होने से ही फीलिंग्स डेवलप हो जाती तो क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए नहीं होती? अमाने कहते हैं तो तुम्हें पता है कि तुम इतनी क्यूट हो। माहिरू कहती है ये इम्पॉसिबल इग्नोर करना, सब मेरे पीछे जो पड़े हैं और मुझे पता है कि मेरे फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। माहिरू ने आज इसके लिए स्पेशल खाना बनाया होता है और कहती है इसे माइक्रोवेव में रीहीट कर लेना एक बार। अमाने कहता है मुझे फ्रेश खाना खाने का मन करता है। माहिरू फिर कहती है अगर हम पैसे बांट ले आधे आधे और मैं तुम्हारे घर पे खाना बनाऊं तो मैं सोच सकती हूँ इसके बारे में। अमाने कहता है मेरे लिए भी ये सही रहेगा, लेकिन क्या तुम्हें अपनी सेफ्टी की चिंता नहीं? ये कहती है अगर तुमने कुछ करने का ट्राई करा तो मैं तुम्हारे अंडे फोड़ दूंगी। और अमाने डर जाता है ये सुन के। माहिरू कहती है मुझे नहीं लगता कि अब तुम कुछ भी ट्राई करोगे करने का, और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी टाइप हूँ। अमाने कहता है और अगर होती तो? माहिरू कहती है फिर तुम मेरे पीछे पड़े रहते पूरे टाइम और फिर मैं तुमसे दूर रहती। तो अभी दोनों ने कुछ चीज़ें डिसाइड करी होती है मिलके एक साथ, जैसे कि ये दोनों खाने के पैसे आपस में इक्वली बांटेंगे और अमाने थोड़ा ज़्यादा पैसे देगा क्योंकि माहिरू काम करेगी, और अगर कोई भी किसी वजह से साथ में डिनर ना कर पाए तो एक दिन पहले ही वो दूसरे बंदे को बता देगा। और शॉपिंग और क्लीनिंग का काम भी आपस में बांट लेते हैं ये। तो रात में माहिरू खाना बना रही होती है और अमाने को वेट करने को कहती है। अमाने मन में कह रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे मेरी वाइफ मिल गई हो। माहिरू बोलती है तुम कुछ उल्टा तो नहीं सोच रहे ना? अमाने कहता है अजीब चीज़ इमेजिन करना बंद कर दो। अब ये खाना बना के लाती है और अमाने जैसे ही इसे खाता है इसे बहुत बढ़िया लगता है ये, और ये इसकी तारीफ भी करते जाते हैं। अब ये खाने के बाद कहता है क्या ये ठीक है तुम्हारा ऐसे मेरे साथ डिनर करना? माहिरू कहती है अगर नहीं होता तो मैं ये सजेशन ही नहीं देती। अमाने कहता है कि नॉर्मल है किसी ऐसे के लिए खाना बनाना जिसे तुम पसंद भी नहीं करती। माहिरू कहती है मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि तुम्हारी लाइफ स्टाइल अनहेल्दी है और मुझे खाना बनाना पसंद है। अमाने कहता है लेकिन फिर भी। माहिरू बोलती है अगर तुम्हें इससे इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे खाना बनाना नहीं चाहिए। अमाने कहता है नहीं नहीं तुम बंद मत करो। अब अगले दिन स्कूल में इनका टेस्ट होता है। ईसु के आगे बोलता है अमाने कैसा गया? ये कहता है ना ज़्यादा बढ़िया ना ज़्यादा बेकार, बस ठीक ठाक था। ईसु की कहता है फिर भी टॉप 30 में तुम्हारा स्कोर आ गया। ये कहता है हाँ, क्योंकि मैं लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग में बिजी नहीं रहता। ईसु की बोलता है गर्लफ्रेंड होना बहुत बढ़िया है। और तभी एक लड़की चिटो से आती है और ईसु की इसके सर पे हाथ फेराने लगता है। अमाने कहता है तुम बिल्कुल बेशरम हो। ये कहता है अपनी गर्लफ्रेंड का हेड पैट करना टोटली नॉर्मल है। नेक्स्ट दिन में अमाने घर पे होता है और माहिरू को पढ़ते देख के काफ़ी इंप्रेस होता है ये, क्योंकि इसने नेक्स्ट ईयर का भी अभी से सब निपटा लिया होता है। अमाने कहता है तुम काफ़ी हार्ड वर्क करती हो। ये कहती है हाँ मैं करती हूँ क्योंकि मुझे करना पड़ता है ये। और फिर यहाँ से ही जाने लगती है, लेकिन अपना आईडी कार्ड गिरा देती है। अमाने इसे उठा के इसे देता है
और इसके ज़रिए से पता चलता है कि इसका बर्थडे 4 दिन में आने वाला है। और अब नेक्स्ट सीन में ये माहिरू से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ये काफ़ी सोचने के बाद बोलती है, एक शार्पनिंग स्टोन। ये सुन के अमाने काफ़ी शॉक्ड होता है कि एक हाई स्कूल गर्ल को यही चाहिए। अब अगले दिन स्कूल में ये इसुकी से पूछता है कि एक लड़की को क्या गिफ्ट दूँ। ये इसे बोलता है कि एक हैंड क्रीम सही रहेगा। और छुट्टी के बाद ये चिटोसे से भी पूछता है कि क्या दूँ मैं गिफ्ट में एक लड़की को। ये इससे काफ़ी चीज़ें पूछने लगती है उस लड़की के बारे में कि वो कौन है, क्या है, कैसी है, लेकिन अमाने ज़्यादा कुछ बताता ही नहीं है इसे। चिटोसे फिर इसे सजेस्ट करती है कि कुछ क्यूट चीज़ दो तुम उसे, जैसे कि एक स्टफ़ टॉय। अमाने कहता है, लेकिन मेरे जितने एज का बंदा अगर काउंटर पर स्टफ़्ड टॉय लाएगा ये काफ़ी अजीब होगा मेरे लिए। और चिटोसे से रिक्वेस्ट करने लगता है कि इसके साथ शॉपिंग पे चले वो। चिटोसे बोलती है, मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। और अमाने कहता है, मैं तुम्हें ट्रीट दे दूंगा। नेक्स्ट सीन में अमाने घर पे होता है और माहिरू को इसका गिफ्ट देता है। ये कहती है, ये क्या है? अमाने कहता है, आज तुम्हारा बर्थडे है ना? ये बोलती है, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने तो किसी को भी नहीं बताया। ये बोलता है, तुम्हारी स्कूल आईडी से पता चला मुझे। माहिरू कहती है, तुम्हें वो इग्नोर करना चाहिए था, मैं अपना बर्थडे वैसे भी सेलिब्रेट नहीं करती। अमाने कहता है, ठीक है, फिर इसे मेरा थैंक्स समझ के रख लो, जो भी तुमने मेरे लिए किया उसके बदले। माहिरू अब इसे देखती है और अपना गिफ्ट खोलती है। ये एक हैंड क्रीम होती है, अंदर और कुछ भी होता है, और जैसे ये इसे निकालती है ये एक टेडी बियर होता है। अमाने कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे फेंक सकती हो। माहिरू कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं इसे संभाल के रखूँगी, मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं मिला। अमाने कहता है, लेकिन तुम्हारे जैसे पॉपुलर गर्ल के पास तो काफ़ी गिफ्ट्स आते हैं। माहिरू कहती है, मैंने कभी किसी को अपना बर्थडे नहीं बताया क्योंकि बर्थडेज मुझे पसंद नहीं। मैं काफ़ी नर्वस हो जाती हूँ गिफ्ट्स लेने में स्ट्रेंजर से, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। अमाने कहता है, लेकिन तुमने ही एक्सेप्ट कर लिया। माहिरू कहती है, हाँ, क्योंकि तुम स्ट्रेंजर नहीं। ये सुन के अमाने काफ़ी खुश होता है और अपना हाथ बढ़ाने लगता है इसके सर की तरफ, इसुकी की बात याद करते हुए कि अपनी गर्लफ्रेंड को पैट करना नॉर्मल है, लेकिन तभी खुद को ये कंट्रोल कर लेता है। माहिरू कहती है, क्या हुआ? ये बोलता है, नहीं कुछ नहीं। और माहिरू कहती है, थैंक यू सो मच फूजी मियाँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।